वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल mathsstudy.com। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए, जिससे समय समय पर आपको वीडियो नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। आज हम 12.3 प्रश्न संख्या 8 को करते हैं। इससे पहले वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो mathsstudy.com के प्ले लिस्ट से देख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। ठीक है, चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 8 कह रहा है आकृति 12.261 दौड़ने का पथ दर्शाती है, जिसके बाएं और दाएं अर्धवृत्त कार है। दोनों आंतरिक समांतर रेखाओं के बीच की दूरी 60 मीटर है तथा इसमें से प्रत्येक रेखाखंड 106 मीटर लंबा है। यदि यह पथ 10 मीटर चौड़ा है तो ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहला, पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश एक पूरा चक्कर लगाने में चली गई दूरी। ठीक है, और दूसरा है पथ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए ये है हमारा चित्र। ठीक है, अब इसमें कह रखा था, देखिए, जिसके बाएं और दाएं अर्धवृत्ताकार है। ठीक है, यानी कि यहाँ से हम एक रेखा खींचेंगे। हमने एक रेखा खींच लिया। ठीक है, अब देखिए दोनों आंतरिक समांतर रेखाओं के बीच की दूरी 60 मीटर है, यानी कि इस रेखा से और इस रेखा के बीच की दूरी क्या है? आंतरिक, यानी कि अंदर की चीज़ है। दोनों के बीच की दूरी क्या है? 60 मीटर। ठीक है, इन दोनों के बीच की दूरी तथा इसमें से प्रत्येक रेखाखंड 106 मीटर लंबा है, यानी कि ये जो रेखाखंड है 1 2 3 4, ये क्या है? प्रत्येक 106 मीटर लंबा है। ठीक है, तो हमारा ये भी, अब इसमें क्या रखा, देखिए, यदि यह पथ 10 मीटर चौड़ा है, यानी कि इस रेखा से इस रेखा के बीच, यानी पथ यानी कि रास्ता कितना? 10 मीटर लंबा है। ठीक है, तो अब देखिए, अब क्या रखा था, पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिशा को पूरा चक्कर लगाने में चली गई दूरी। ठीक है, तो पहले हमें जो दिया है उसे लिख लेते हैं। देखिए इसमें क्या है? एक अर्धवृत्त बना रहा है और यहाँ पे भी क्या है? एक अर्धवृत्त बना रहा है। और हमें यहाँ से यहाँ तक, यानी कि पूरा चक्कर लगाने में कितनी दूरी है, ये हमें निकालना है। ठीक है, तो चलिए हम निकालते हैं। इसका नाम दे देते हैं ए, इसका नाम दे देते हैं बी, इसका नाम दे देते हैं सी और इसका नाम दे देते हैं डी। इसका नाम हम दे देते हैं ई, इसका नाम दे देते हैं एफ, इसका नाम दे देते हैं जी और इसका नाम दे देते हैं एच। ठीक है, अब जो दिया है पहले उसे लिख लेते हैं। ठीक है, हल दिया है। ठीक है, हमें दिया गया है दोनों आंतरिक समांतर रेखाओं के बीच की दूरी 60 मीटर। यहाँ पे लिख देते हैं दोनों आंतरिक समांतर रेखाखंडों के बीच दूरी क्या दे रखी है हमारे पास? 60 मीटर। ठीक है, अब इसमें देख रहा था प्रत्येक। ठीक है, यानी प्रत्येक रेखाखंड कितना लंबा है? लंबाई क्या है इसकी? 106 मीटर। यहाँ पे लिख देते हैं प्रत्येक रेखाखंड की लंबाई क्या है हमारे पास? 106 मीटर। और पथ की चौड़ाई क्या है? पथ की चौड़ाई क्या है? 10 मीटर। तो यहाँ पे लिख देते हैं पथ की चौड़ाई बराबर 10 मीटर। ठीक है,
अब देखिए यहाँ पे, अब हमें कह रखा था पथ के आंतरिक किनारों के दिशा एक पूरा चक्कर लगाने में चली गई दूरी, ठीक है, यानी कि यहाँ से ये चली गई दूरी। अब ये क्या है, रास्ता है और ये किनारा है, ठीक। तो हम बी सी, ठीक है, बी सी और ई एच, ठीक है, प्लस करेंगे। अब ये क्या है, ये अर्धवृत्त है, अर्धवृत्त है और ये इसके व्यास है, तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी हमारे पास, अगर ये पूरी यहाँ से यहाँ तक 60 मीटर है तो इसकी यहाँ से और यहाँ तक कितनी होगी, 30 मीटर, ठीक है। इसकी त्रिज्या क्या होगी, 30 मीटर, ठीक है। तो 2 इंटू छोटे अर्धवृत्त की परिधि हम लेंगे, ठीक है। तो चलिए पहले लिखते हैं पहला, ठीक है। हमने क्या किया, पहले वाले क्वेश्चन को हमने उतार लिया। अब हम लेंगे, ठीक है, हमारी किनारा क्या है, ये है, तो यहाँ पे हम लेंगे, यहाँ से ले लेते हैं हम बी सी प्लस के ई एच, ये भी क्या है, किनारा है हमारा, ई एच प्लस के, अब ये क्या है, वृत्त की परिधि हमारी, यानी कि यहाँ पे क्या अर्धवृत्त बन रहा है, अर्धवृत्त का हमें परिधि होता है, ठीक है, यानी कि वृत्त की क्या है, किनारा है। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटू छोटे वृत्त की परिधि, ठीक है, ठीक है ना, हमने क्या कर लिया, परिधि। अब देखिए बी सी यानी किनारा क्या है, यहाँ से यहाँ तक है 106 मीटर, 106 प्लस के ई एच क्या है, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी क्या है, 106 मीटर, तो 106 मीटर प्लस के 2 इंटू छोटे वृत्त की परिधि, यानी कि परिधि का क्षेत्रफल क्या होता है हमारे पास, 2 पाई आर बट्टा में 2, ठीक है। तो 2 से 2 काट देते हैं, 106 और 106 को प्लस करेंगे तो क्या क्या, 212 प्लस के 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर क्या है हमारे पास, 30, ठीक है। तो हम इसकी गुणा कर देंगे और फिर जो आएगा 22 दूना 44, 44 में 30 से गुणा करेंगे, ठीक है। अब हम इसकी गुणा करके लिख 12, ठीक था। अब हमारे पास 22 और 30 दूना 60 में गुणा कर देते हैं, 0 0 इंटू 6 दूना 12 और 6 दूना 12 1 13, ठीक है, यानी कि 1320 होगा, ठीक है, बटा में 7, 1320 बटा में 7, ठीक है। तो हम यहाँ पे 1 मानकर इसके एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 7 आएगा, ठीक है, 7 आएगा। और 7 से 212 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 7 दूना 14 के 4, हर से लग गया 1, 7 1 8 और 7 दूना 14, 1484 प्लस के 1 से 1320 में गुणा करेंगे तो 1320 ही आएगा, ठीक है। अब इन दोनों को क्या करेंगे, हम प्लस कर देंगे तो 4 8, ठीक है, और 8 2 10 के 0, हर से लग गया 1 और 4 3 7 1 8 और 1 1 2 बटा में 7 मीटर, ठीक है। यही हमारा पहले वाला का आंसर है। अब दूसरा क्या कह रखा था हमारा, ठीक है, दूसरा कह रखा था पथ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है, चलिए, ठीक है। अब देखिए पथ का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें यहाँ ए बी सी टी, यहाँ से यहाँ तक क्या है, एक आयत है, ठीक है। तो आयत का क्षेत्रफल, देखिए ये कह रखा था हमारे पथ, यानी कि इस रास्ते की कितनी दूरी है, इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ से यहाँ तक आयत है और यहाँ से यहाँ तक भी आयत है, तो हम पहले इसे लिखते हैं ए बी सी डी का क्षेत्रफल प्लस, ठीक है, ई एफ जी एच का क्षेत्रफल, ठीक है। तो इसे भी आप लिख देते हैं ई एफ
GH का क्षेत्रफल। ठीक है, अब देखिए हम ये बड़े अर्धवृत्त का है, इधर भी दो बड़े अर्धवृत्त का है, तो 2 बड़े अर्धवृत्त का क्षेत्रफल में से हमें छोटे वाले अर्धवृत्त को माइनस करना है, कि क्षेत्रफल को क्या करना है, माइनस करना होगा, क्योंकि ये भी तो एक क्षेत्रफल है इसका, तो इसे भी हमें माइनस करना है। तो यहाँ पे लिखते हैं प्लस के 2 बड़े अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, अर्धवृत्त क्षेत्रफल माइनस छोटे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, तो हम यहाँ से बढ़ते हैं। ABCD का क्षेत्रफल कितना था हमारे पास, ABCD यानी कि यहाँ से यहाँ तक की लंबाई क्या थी, 106। ठीक है, इंटू हमें पता है कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, यहाँ पे आप आयत लिख सकते हैं चाहे तो आयत। ठीक है, आयत, और इसका भी आयत इसके आगे लिख सकते हैं आयत। ठीक है, तो 106 दे रखा था लंबाई, और क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, तो चौड़ाई इसकी क्या दे रखी है हमारे पास, 10 मीटर, प्लस के EFGH की भी लंबाई क्या दे रखी है, 106 इंटू 10 मीटर, क्योंकि ये भी इसकी चौड़ाई क्या है, यहाँ से यहाँ तक की चौड़ाई भी 10 मीटर है, प्लस के 2 इंटू बड़े अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, बड़े क्षेत्रफल क्या होता है हमारे पास, पाई कैपिटल R स्क्वायर बटा 2 माइनस पाई R स्क्वायर बटा 2। ठीक है, अब हम इस 2 को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो अब चलिए हम लेते हैं 106 में 10 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 1060 प्लस के 1060 प्लस के 2 इंटू। ठीक है, यहाँ पे लेंगे पाई R स्क्वायर बट्टा 2 माइनस के पाई R स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों को हम प्लस कर देंगे तो क्या आएगा, 1060, और 1060 को प्लस करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 2120 प्लस के 2 से 2 क्या कर होगा, कट जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे बचेगा हमारे पास पाई की वैल्यू 22/7 इंटू R क्या था हमारे पास। अब देखिए इसकी त्रिज्या कितना होगी, यानी कि यहाँ से यहाँ तक क्या था, 30 सेंटीमीटर, और इस बड़े वाले क्षेत्रफल लेना है तो हम इस अर्धवृत्त के क्षेत्रफल को यहाँ तक बढ़ जाएगा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की, और ये चौड़ाई दे रखी है 10 मीटर, यानी इस 10 में हम 30 को प्लस कर देंगे तो क्या आएगा, 40, यानी कि 40 का स्क्वायर माइनस 22/7 इंटू यहाँ पे 30, छोटे वाले त्रिज्या क्या है, यहाँ से आता था तो ये था 30 का स्क्वायर, यानी कि 2120 प्लस के 22/7 को कॉमन ले लेते हैं, 22/7। ठीक है, इंटू 40 का स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा हमारे पास 2120 प्लस के 22/7, और यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे 40 का स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर, यहाँ पे AB का होल स्क्वायर बन रहा है, यानी कि A स्क्वायर प्लस माइनस के BC स्क्वायर। तो इसमें क्या लिखते हैं, A प्लस के B एक, और फिर A माइनस के B में लिखते हैं, इस रूप में लिखते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे ये लिखेंगे हम 40 प्लस के 30, ठीक है, माइनस 40 माइनस के 30, ठीक है। यहाँ पे इंटू कर देते हैं हम, तो ये आएगा हमारे पास 2120 प्लस के 22/7, 40 इंटू 40 30 क्या हो गया 70, इंटू 40 में से 30 गया तो बचा 10, तो 7 दाई 70, ठीक है। तो 2120 प्लस के 22 गुणे 10 दाई 100, ठीक है। तो 2120 प्लस के 20 और 100 में गुणा कर देंगे। यहाँ पे हम 100 में 20 से गुणा कर देते हैं, तो क्या आएगा 0 0 0 इंटू 0 0 2, यानी कि 0 0 0 2, यानी कि 2000, क्या गया 2000। 2000 में 2120 को प्लस कर देंगे तो क्या आएगा 0 के 0, फिर 2 में 0 तो 2, 1 और 2 2 4, यानी कि 4120, सॉरी यहाँ पे 20 नहीं 22 से गुणा करना था, तो यहाँ पे 2200 आ जाता, और 2200 को हम इसमें प्लस करेंगे तो 4320 मीटर स्क्वायर आएगा, क्योंकि क्षेत्रफल हम ज्ञात कर रहे थे। यही हमारा फाइनल आंसर है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।